आज के वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम में। एमसीक्यू के रूप में करेंगे और लास्ट में देखेंगे जो दूसरे सरकारों द्वारा जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उनका लिस्ट देखेंगे लास्ट में। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस का सबसे पहला केस चीन के किस शहर में पाया गया था? तो हम जानते हैं कि जो कोरोना का केस सबसे पहले आया था वो चीन में आया था। चीन से ही स्टार्ट हुआ था। तो चीन के किस शहर से स्टार्ट हुआ था? तो ये वुहान शहर से ही स्टार्ट हुआ था। ये चीन वुहान जो है चीन का एक शहर है, वहाँ से ही कोरोना स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला केस कहाँ से आया था? वुहान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर कोरोना वायरस किसके समान दिखाई पड़ता है? जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखेंगे तो कोरोना वायरस किस तरह से दिखाई जाए, उसका शेप क्या होगा? तो यहाँ पर उसका शेप क्या होगा? तो क्रॉन के टाइप का वो होता है। कोरोना वायरस को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो हमें क्रॉन के टाइप या ताज के टाइप का दिखता है। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? तो WHO ने कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी कोविड 2019 ये आधिकारिक नाम दिया गया है कोरोना वायरस का WHO के द्वारा। कोविड-19 में डी का पूर्ण रूप क्या है? कोविड-19 में यहाँ पर जो डी है इसका पूरा नाम क्या है? तो पहले हम देखते हैं कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है। कोरोना वायरस डिजीज, DISEASE। तो कोविड-19 में डी का फुल फॉर्म क्या हो गया? डिजीज। क्या हुआ? सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डिजीज हो जाएगा। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के किस तंत्र को कोरोना वायरस प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया? सबसे पहला कोविड-19 के लिए पूरा अस्पताल ही एक खोला गया। तो किसके द्वारा? पहले तो याद रखें किसके द्वारा खोला गया? तो रिलायंस के द्वारा। रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी का रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ही एक अस्पताल खोला गया। कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जो कोविड-19 के चलते जो कर्फ्यू लगाया गया था वो पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था पंजाब। पंजाब में ही सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया। और पूरे भारत में कर्फ्यू किस दिन लगा था? तो 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक दिन का कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को। और 23 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया। पूरे देश में लॉकडाउन कब से लगाया गया? तो 23 मार्च से। ये भी हम याद रखेंगे। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
कौन बन गया है? तो जो एक राज्य ने अपने राज्य में सबसे पहले 1 करोड़ टेस्ट किसने किया, किस राज्य ने? तो यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने सबसे पहले 1 करोड़ कोविड टेस्ट कराया। चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए? जैसे पहले सबसे ज़्यादा केस वुहान शहर, जहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, चाइना का शहर है, वहाँ से सबसे मामले आए थे एक शहर से। लेकिन अब दूसरे स्थान पे कौन सा शहर आ गया है? मतलब अब उसके बाद जिस शहर में देखा गया सबसे ज़्यादा केस, तो ये था लेम्बार्टी। ये कहाँ का शहर है? तो रोम का शहर है। रोम, सॉरी इटली। लेम्बार्टी कहाँ का शहर है? इटली का। इटली है, इटली का शहर है लोम्बार्टी। यहाँ पर अब सबसे ज़्यादा केस देखा गया है लोम्बार्टी में। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? 18 जून 2020 को एक राज्य ने मास्क दिवस, कोरोना वायरस में हम मास्क पहनते हैं, उसके रूप में किस राज्य ने मनाया? तो कर्नाटक ने बनाया। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया। चलिए हम लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप, ये सारे जो हैं ऐप्स हैं जो डिफरेंट अलग अलग सरकारों के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो है ये कोरोना कवच है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत सरकार के द्वारा। इसको आप लिख लेंगे, ब्रेक द चेन, केरल सरकार के द्वारा ये अभियान है। ऑपरेशन शील्ड, दिल्ली सरकार। नाड़ी, पौंडुचेरी सरकार। प्रज्ञान, झारखंड सरकार। कोविड केयर ऐप, अरुणाचल प्रदेश। आरोग्य सेतु ऐप, ये इम्पोर्टेंट है, आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। समाधान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा समाधान ऐप लॉन्च किया गया। और 5T योजना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 5T योजना। और भी ऐप आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और ऐप हैं, जैसे 5T योजना किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सरकार। करुणा ऐप, करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। करुणा। बी सेफ टनल किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। आई गॉट पोर्टल, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आई गॉट पोर्टल भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना को बचाने के लिए, कोविड-19 फ्री रहने के लिए ऑपरेशन नमस्ते का एक ऐप और अभियान चलाया गया, ऑपरेशन नमस्ते। मुँह जीवन, उड़ीसा सरकार के द्वारा। संजीवन ऐप किसके द्वारा? बिहार सरकार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, संजीवन ऐप बिहार सरकार। नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब यहाँ पर कहने का अर्थात यह है कि हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें। ये किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप, सोनू सूद, ये जो ऐप ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है प्रवासी रोजगार, क्योंकि सोनू सूद ने बहुत सारे जो बाहर में फंसे हुए थे उनको अपने घर पहुंचवाया था सोनू सूद ने। ये एक अभिनेता हैं, इसीलिए यह प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया था। आयुष कवच ऐप, उत्तर प्रदेश सरकार। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार। और अंत में कोविड फार्मा ऐप, आंध्र प्रदेश सरकार। तो ये सारे
जो ऐप हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दो आ ही जाएंगे, तो इसको याद रखिए।